हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट अवेजी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट सेट, हर चीज़ रही स्पॉट ऑन। ज़बरदस्त दिन रहा, ज़बरदस्त एंट्री रही। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो सिग्नल्स चले वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट दिया। क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको पता है 24 आवर की सपोर्ट है। क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, कब प्रॉफिट बुक किया जाए, कब क्या किया जाए, मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रहा हमारा बीटीसी के ऊपर। और बिल्कुल जिसे कहते हैं कि छोटा एसएल था 89,500 के ऊपर का एसएल बोला, 89,300 तक मार्केट गई। और उसके बाद अब मार्केट और आखिर में बहुत सारे लोग जो है वो चाहते थे कि जी प्रॉफिट बुक कर लें, मगर आई क्लियरली स्टॉप दें कि भाई नहीं, ये नीचे जा रहा है मज़ीद मामला, इसको आप चलने दो। और अल्हम्दुलिल्लाह एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट रहा। नैस्डैक के अंदर मार्केट रिट्रेस की, लेकिन एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न को स्पेशली जो है ग्रुप के अंदर बताया भी और समझाया भी कि जी कैसे बनता है। और अब उस पैटर्न के मुताबिक अगली मूव क्या हो सकती है वो भी बता चुका हूँ ग्रुप के अंदर। तो लर्निंग इज़ द की। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लर्निंग के लिए, खाली जो है वो सिग्नल्स और इन चीज़ों के लिए नहीं है। तो लर्न भी करते जाएं, प्रॉफिट भी बनाते जाएं, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। ये चीज़ें सीख लें, लर्न कर लें, अपने आप को बेहतर कर लें। बेतहाशा लोग हमारे ग्रुप के अंदर हैं जो कि प्रॉपर, जिन्होंने सीखा, लर्न किया। हाँ, एक चीज़ हुई जिसको मैंने अपने ग्रुप के अंदर ही बताया कि जो है वो मुझे बाइंग की वहाँ पर कॉल थी। ऑल लोग, एक दो लोगों ने ग्रुप के अंदर बाइंग की कॉल दी, बट आई वॉज रिलक्टेंट ऑन दैट। तो एक छोटा सा हमारा जो है वो SLB हिट हुआ, बट इट डजेंट मैटर। लेकिन यही बात है कि गोल्ड के ऊपर दो दफ़ा हमने एंट्री ली। एक तो जो 29-24 का एरिया बताया था वहाँ पर हमने एंट्री ली। उसके बाद जब दोबारा से मार्केट रिट्रेस करके 13-14 पे आई तो फिर 2919 के SL के साथ जो है वो हमने दोबारा एंट्री ली। अब सिचुएशन ये हो रही है कि गोल्ड थोड़ा सा ज़रा बुलिश रिट्रेसमेंट की तरफ है। अब बुलिश रिट्रेसमेंट जो है वो हो सकती है, ऑल्दो कि ये बेरिश ही रहेगा। लेकिन यही बात है कि रिट्रेस अच्छा खासा ये कर सकता है। लेकिन रूल यही है कि जब तक रेजिस्टेंस ना टूटे कीप ऑन सेलिंग, जब तक सपोर्ट ना टूटे कीप ऑन बाइंग। तो अब जो अगला एक मेजर एरिया है वो 2919 का, वहाँ तक मार्केट जाती है। उसके ऊपर का छोटा सा एसएल देकर ट्राई कीजिए, नहीं है तो फिर मार्केट आगे 34 तक जा सकती है। 2934 तक मार्केट जा सकती है, फिर वहाँ से सेलिंग आएगी। अभी एनवीडिया की अर्निंग्स हैं रात को 3 बजे, उसका क्या इम्पेक्ट आएगा। एनवीडिया की अर्निंग्स आप देखें, जब से हो रहा है पॉजिटिव ही आ रही है, लेकिन जिस तरीके से BTC रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो यही चीज़ हो जाती है कि दिस इज़ समथिंग। क्योंकि एनवीडिया, ज़ाहिर बात है, एनवीडिया को अगर फंडामेंटली हम इसको देखते हैं चीज़ों को, तो एनवीडिया की चिप्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं बिटकॉइन की माइनिंग के अंदर। तो अगर तो एनवीडिया की अर्निंग्स नेगेटिव आ जाती हैं तो दिस मीन्स कि माइनिंग का काम थोड़ा सा स्लो हो रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं रह रहा है। तो उसका BTC के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। BTC के ऊपर तो हमने बहुत सी ट्रेड ली है, प्रॉफिट बनाया। लेकिन जो है वो असल चीज़ ये हो जाती है कि नास्डैक जो है वो फंस रहा है और फंसा खड़ा हुआ है। हमने बार आज प्रॉफिट तो उसका लिया है, क्योंकि हमने बिल्कुल टॉप से हमें सेलिंग मिल गई थी, एक पैटर्न बन रहा था। असल चीज़ ये होती है कि जब आपका SL छोटा होता है आपने लाजमी ट्राई लेनी होती है। ये जितने भी लोग हैं ना जो कहेंगे जी हमने सिर्फ गोल्ड में ट्रेड लेनी है, हमने सिर्फ सिल्वर के अंदर ट्रेड लेनी है, वो बेचारे जलील ही होते हैं। सिल्वर को तो खैर वैसे हाथ नहीं डालते, लेकिन वो कहते हैं जी गोल्ड में, यूरो में, GBP वगैरह में, इसमें लगे रहते हैं। वो सिर्फ खज्जल ख़राब होते हैं और कुछ भी नहीं होता। तो जो आप देखें आज BTC के अंदर कितना ज़्यादा प्रॉफिट रहा, गोल्ड के अंदर प्रॉफिट था, सिल्वर के अंदर प्रॉफिट हुआ लेकिन कम हुआ। सिल्वर का एक पैटर्न शेयर किया हुआ है, उसके मुताबिक जो है वो 31.95 का SL बन रहा है। नीचे सपोर्ट जो है की एरिया 31.45 है। 31.45 के नीचे कोई भी H1 क्लोजिंग होना कल ज़रूरी है। अगर नहीं हुई तो मार्केट रिट्रेस कर जाएगी। आप में से मतलब अगर नीचे आती है मार्केट थोड़ा बहुत तो आपको, और उसके पास से मतलब 31.45 के नीचे का अगर आपको SL दे के बाय भी करना पड़ता है, यू कैन डू दैट, यू शुड डू दैट। बिटकॉइन का जो है वो अब की रेजिस्टेंस एरिया दरमियान में एक हमने पहले जब मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस हुई तो उसके बाद जो है वो 87,250 के SL से हमने ट्राई लिया, लेकिन वो हमारा 60 बिप्स का SL हिट हो गया।
तो उसके बाद क्योंकि बहुत सारे लोग अर्ली नहीं उठे हुए थे, जो 89 से अपनी ट्रेड्स होल्ड किए बैठे थे वो कम लोग थे। उसके बाद 88,500 से दोबारा जो है वो एंट्री की कॉल दी, और अब वो इस टाइम पे मार्केट तकरीबन 82,300 500 लगाया है उसने। तो 500 पिप्स के करीब जो है वो प्रॉफिट हमने सिर्फ उसी एक ट्रेड के निकाला। जो 89,000 से बैठे हुए थे उनको 2 दफ़ा मौका मिला। तो दैट वाज समथिंग एन ऑसम डे एक्चुअली। और मार्केट अगर तो रिट्रेस करती है 86,700, इसके नीचे नीचे रहती है, तो आप BTC ज़रूर जो है वो इसके ऊपर का आपको SL दे के सेल करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में अब क्या हो रहा है कि बायर्स बहुत तेज़ी से फंस रहा है, लोग बाय करना चाह रहे हैं, उछल उछल के बाइंग की साइड के ऊपर आ रहे हैं। तो बाइंग तो हो सकती है, बाइंग का मोमेंटम किस टाइम निकल सकता है। अगर एनवीडिया की रात को 3 बजे अर्निंग है, हम लोग जाग रहे हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पता है कि हम लोग को कोशिश होती है कि जागा जाए। अर्ली मॉर्निंग में जागने पे लाजमी फोकस करवाता हूँ लोग, क्योंकि देखें आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपको काम अगर सीखना है, काम करना है, प्रॉफिट बनाना, तो स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपके टाइम टेबल के मुताबिक ट्रेड नहीं मिलेगी, आपके टाइम टेबल के मुताबिक ट्रेड नहीं मिलेगी, ये बात अपनी याद रखिएगा। और नो पेन नो गेन, ये एक दुनिया का रूल है। तो आपको अपने कामों से टाइम भी निकालना पड़ेगा, अपनी जॉब से टाइम निकालना पड़ेगा। जॉब आप अपनी सेफ साइड के लिए करते हैं, अपनी सिक्योरिटी के लिए करते हैं। रिस्क लेना है, मैं तो जो अपना एक्सपीरियंस है मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ कि आप इसको ट्रेडिंग को करियर कैसे बना सकते हैं। जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट और एक एक्स्ट्रॉर्डनरी कंफर्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं, उनको मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ गाइड कर सकता हूँ। बाकी हर एक के अपने हालात हैं। जिसको नौकरी करनी है वो अपने लिए नौकरी कर रहा है, जिसको रात के टाइम मिल रहा है, जिसको दिन के टाइम मिल रहा है, जो रात को जाग रहा है, दिन को जाग रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट हिमसेल्फ। मैं फुल टाइम ट्रेड करता हूँ, लेकिन मैं फ़ौरन से पहले फुल टाइम ट्रेडर नहीं बन गया। मैंने बहुत अरसा ट्रेडिंग को विद अदर वर्क अपने चलाया, साथ साथ पैरेलल चलाते रहे। लॉसेस का एक फ़ेज़ गुजारा, फिर कंसोलिडेशन का एक फ़ेज़ गुजारा, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी का एक फ़ेज़ गुजारा। तो फिर जाके आई टुक द डिसीजन कि हाँ, मुझे अब सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग ही करनी है। तो दिस इज़ हाउ अ ट्रेडर शुड एक्ट एक्चुअली। दरमियान में लर्निंग इज़ ऑलवेज द की। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चीज़ें सब चीज़ समझाता हूँ, बताता हूँ यार। यहाँ पर हम लोग सिर्फ ढीठ है कि हमने नहीं करना, हमने नहीं मानना, हमने कुछ नहीं करना, हम क्यों ग्रुप ज्वाइन करेंगे जी, हम क्यों इनके मुताबिक करें। भाई वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि यू नीड हेल्प इन ट्रेडिंग। तो जब हेल्प है तो फिर हेल्प पूरी लो। उसमें नखरे क्या और जनाब जो है ना वो एक्शनबाजी क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल जो है वो मैं अभी तो जो है वो मैंने जो नैस्डैक है वो 21,015 के SL के साथ मैंने बाय कर लिया, H4 की क्लोजिंग होते के साथ ही। तो ये मेरी पर्सनल कॉल है और बाय किया। तो आई वांट टू डू दैट बाइंग अब शायद, क्योंकि अब तो अगर आप जब वीडियो देखेंगे तब तक तो शायद बाइंग भी एक्टिवेट ना हो। उस टाइम पे एक्टिव हो गई थी जैसे ही कॉल हुई, तो क्योंकि आखिर के 1 घंटे के अंदर वो ऑफ कोर्स वाला मामला भी आ जाता होता है। तो मे बी ये कि जैसे ही मार्केट ओपन होगी, एनवीडिया की अर्निंग आई होगी, तो BTC और नैस्डैक के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट आएगी फर्स्ट आवर के अंदर अंदर ही। आपको पता है एनवीडिया का स्टॉक पॉजिटिव गया है, एनवीडिया का स्टॉक पॉजिटिव गया है। द पीपल आर होपिंग कि एनवीडिया की अर्निंग्स पॉजिटिव आएंगी, लेकिन BTC से जो माइनिंग से रिलेटेड जो लोग हैं सारा कुछ हैं, वो दे आर नॉट प्रिटी पॉजिटिव अबाउट इट। और इसके अंदर ज़्यादातर माइनर्स हो सकते हैं जो कि अपना जो है ना वो बिटकॉइन को कैश करवा रहे हो, और उसकी वजह से बिटकॉइन नीचे आ रहा है। तो दिस इज़ अ क्लियर डिफरेंशियल, क्योंकि और दूसरी बात यह है कि जो एनवीडिया का स्टॉक अगर पॉजिटिव गया तो उसमें आज वॉल्यूम भी नहीं था, ये चीज़ें सारी देखनी होती हैं भाई, ये चीज़ें लर्न करनी होती हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये क्या आप वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर बस स्टॉप ट्रेड बता दो, स्टॉप लॉस बता दो, TP बता दो, वो सारा कुछ है। लेकिन जो लोग वाकई ही मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनको इन फंडामेंटल्स के ऊपर लाजमी नज़र रखनी पड़ेगी। उनको पता लगता है, उनको ये पता है कि इस बात का कि इन फंडामेंटल्स के बगैर उनका गुजारा नहीं है, दे कैन नॉट सर्वाइव। और क्योंकि असल चीज़ क्या होती है कि ये अपॉर्चुनिटी है, इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आप उसको बाय स्टॉप सेल स्टॉप सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, यू कैन डू दैट।
ऑन दैट ऑन दोज अकाउंट्स ना। तो ये चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा। और कोई ऐसा मसला नहीं जी। बाकी हैव अ गुड डे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को यार कमेंट वगैरह किया करें, प्रॉफिट होता है एटलीस्ट बंदे के अंदर, इंसानों के अंदर इतनी कर्टसी होनी चाहिए। ऑल दो कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अपना ही मंजन बेचना चाह रहे हैं यहाँ पर कि जी हम बहुत बड़े जो है वो तूफ़ान मेल हैं यहाँ पर और सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो वीडियोस को देखते हैं, वीडियो से जो है वो नॉलेज लेते हैं और फिर वही बातें अपने ग्रुपों के अंदर कर रहे होते हैं और शोबाजियाँ मार रहे होते हैं। बहरहाल इट्स देयर ओन चॉइस। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे जी। थैंक यू वेरी मच।